ये यार देखो कस्टमर टेबल। वाला जो है हम्म, उसके अंदर कौन सी तीनों फॉलो होता है अपडेट में। ये डीडीएल डीएमएल की जितने कमांड डीएमएल में कौन कौन आते हैं, क्रिएट, अपडेट और डिलीट। क्रिएट तो कर सकते हैं ना हाँ, क्रिएट में अलग क्या कर सकते हो, क्रिएट तो कर सकते हैं क्रिएट। हाँ कितने, क्रिएट में अलग हाँ क्रिएट में कुछ क्रिएट में भी नहीं। सर वो लास्ट वाली लाइन कैसे होगी अपडेट उसमें वो तो क्रिएट तो कर ही नहीं सकते ना। हम्म, क्रिएट में नहीं होगा ना तो क्रिएट तो हम लोग लाइक किसी टेबल के रेफरेंस से करते हैं ना, ये तो नया टेबल बनाएंगे तो के टेबल के रेफरेंस से उसको करके वो करेगा तो ट्रंकेट करेगा। हां ट्रंकेट अगर ट्रांसलेट करोगे ना तो ये पूरी टेबल ट्रंकेट नहीं होगी ना। कौन सी पूरा टेबल नहीं होता है जिस टेबल को क्रिएट करेंगे। जैसे देखो अभी क्वेश्चन करते हैं उस पर चलेंगे, मूव करेंगे। क्रिएट टेबल एज देखो आपसे यार, देखो आप यहाँ पे ये ऑर्डर, ये है आपका ऑर्डर आइटम टेबल, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ऑर्डर आइटम टेबल है, ठीक है। इसमें से ये ऑर्डर आईडी 17 है, इसको मुझे डिलीट करनी है सपोज। देन हाउ टू डिलीट, देन यू कैन यूज डीएमएल कमांड, डीएमएल कमांड को यूज करेंगे। देन यू कैन सिंपली यूज डिलीट कमांड, डिलीट 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 फ्रॉम टेबल नेम लिख दो आप, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम किससे करना है आपको, ऑर्डर आइटम टेबल से। तो यू कैन सिंपली राइट हियर ऑर्डर आइटम टेबल, then delete or delete from order item, then simply write here and क्या order id is equals to कितना करना है, ऑर्डर आईडी आपका 17 को डिलीट करना है। then simply write here order id is equal to 17, delete from order item और ऑर्डर स्पेलिंग गलत है, ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू 17 है ना। ऑर्डर आइटम, अच्छा एग्जैक्टली वेयर का क्लॉज छोड़ रहे हैं ना, वेयर 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 ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू 17। अब ध्यान से देखो आप, ये डिलीट हो जाएगा आपको, देखो सी केयरफुली, इजी हो जाए, इजिली है। बट हमें ये नहीं करना, देखो डिलीट हो गया ना। अब आप ऑर्डर आइटम को एक बार चेक कर लो कि हुआ है कि नहीं। ये हो गया आपका ऑर्डर आइटम डिलीट, देखो आप 17 डिलीट हो गया है ना। सपोज अगर क्वेश्चन ये नहीं है, अब आप स्पेसिफाइड मतलब सपोज स्पेसिफाइड रो को डिलीट करना है, लाइक मैं आपसे ये बोलूं कि 9 10 14 को डिलीट करना है, देन हाउ टू डिलीट दिस, एंड करके आप डिलीट कर, मतलब अपने लॉजिक के भी यहाँ पे इसे डिलीट कर लोगे। जैसे मल्टीपल, जैसे आप आपको डिलीट करनी है ऑर्डर आईडी, आप इन ऑपरेटर पढ़ाया था मैंने आपको, इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। मैंने बोला 10 14 एंड 17। तो इस तरह से आप मल्टीपल या सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स के ऊपर वर्क करना चाहते हो, देन यू कैन सिंपली यूज इन ऑपरेटर। तो दिस इज कॉल्ड एज सब क्यूरी। इस तरह से आप जस्ट परफॉर्म दिस एंड देखो आप यहाँ पे आपकी क्यूरी को एक बार वेरीफाई कर लो, रन कर गया, देखो एग्जैक्टली आपका क्यूरी रन कर गया है, नो डाउट, नो इशू। देन अगेन गो ऑन योर ऑर्डर आइटम टेबल एंड जस्ट रिफ्रेश दिस, और देखो ये आपका सारा 10 14 17 डिलीट हो गया आपका, है ना। नो क्वेश्चन, रोल बैक, कुछ कमांड्स ऐसे हम पढ़ाएंगे आपको जिससे आप रोल बैक कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते आप रोल बैक। कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर सकते हो रोल बैक। देन नेक्स्ट वन इज द डिलीट कमांड। सपोज आप एक क्वेश्चन और है, जैसे आप किसी कंडीशन के भी आप डिलीट करना, देन सिंपल, जैसे मैं इस टेबल में कहूँ आपको सी आर, ये सीफर टेबल है, सीफर नहीं कोई और टेबल ले लेते हैं, जैसे कस्टमर डिटेल है ना, या फिर कस्टमर टेबल की डेटा मैंने आज ही डिलीट करी है, जिसमें अच्छे अच्छे डेटा थे पड़े हुए। जैसे ये ऑर्डर आइटम है, ठीक है, मैं आपको ये बोलूँ यूनिट प्राइस, वो सारे ऑर्डर आइटम आपको डिलीट करनी है जिसकी यूनिट प्राइस 9.17 से ग्रेटर है। देन आप इसे डिलीट कर लोगे, वो सारे रिकॉर्ड डिलीट करनी है जिसकी यूनिट प्राइस डिलीट कर देंगे, फ्रॉम कर देंगे, टेबल्स का नाम ये तो है, हाँ ऑर्डर आइटम ग्रेटर देन है ना, क्लियर है। मतलब कि आप अपनी लॉजिक को कहीं भी यूज कर सकते हो, तो अपडेट डिलीट क्लियर है, अब आप आराम से कर लोगे, है ना। क्यूरी के अंदर सब क्यूरी करनी है, दिन आराम से आप कर लोगे, है ना, ठीक है। अरे सबको क्यूरी के अंदर सब क्यूरी, वही वाले जैसे क्वेश्चन में दूं आपको कि वो सारे कस्टमर की आईडी डिलीट करो जिनकी फर्स्ट नेम स्टार्टिंग में बी है,
देन कैसे करोगे आप? सब तो लाइक से हो जाएगा, लाइक B%, लाइक वो भी बटन और वो जो लाइक वाला है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएगा। ये कर सकते हो आप, है ना? तो ये सब क्वेरी कैसे हुई? ये तो क्वेरी होगी ना, कि तो एक ही तो रन हो एक बार में। बता रहा हूँ। क्यूरी तो आपकी सिंपल डिलीट थी, क्यूरी के अंदर क्यूरी करवा रहा हूँ, वेट 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 वेट, जैसे ये क्यूरी रिजल्ट आपका परफॉर्म करे, इस तरह का मैं क्वेश्चन एनालाइज करा रहा हूँ डेटा के ऊपर, एक अच्छा सा डेटा ढूंढ रहा हूँ, या किसी तरह का क्वेश्चन हो जाए बढ़िया सा, इसमें आपको सब क्यूरी परफॉर्म करना पड़े, है ना? ये आपका ऑर्डर आईडी था। ये भी एक क्वेरी हो गई, तो एक ही क्वेरी सब बोलेगा। जैसे यदि मैं क्वेश्चन आपसे ये करूं कि हमें उनका आईडी ग्रेड, फिर वो आप क्यूरी से भी उसे कर सकते हो आप, जिसकी क्वांटिटी और यूनिट प्राइस जो हो ग्रेटर देन 12 हो, मल्टीप्लाई ऑफ क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 12, तब कैसे करोगे आप? मल्टीप्लाई करके करके देखो कैसे करोगे। अपडेट जी भाई, ये क्वेश्चन था आपका कि जिसकी क्वांटिटी इंटू इंटर यूनिट प्राइस करो, मतलब टोटल प्राइस जो हो क्वांटिटी उस ग्रेटर देन 12 हो, देन कैसे करेंगे? कौन सी में ऑर्डर आइटम? ऑर्डर आइटम टेबल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे हो? हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। ठीक हूँ सर। नहीं सर, वही मैं अभी चेक कर रहा था। नहीं सर। हाँ सर, अभी तक नहीं आई सर, नहीं, हाँ सर। नहीं सर, मैं आज निकलते समय पूछूंगा एक बार। ठीक है सर, कब आ रहे हैं आप, कहाँ हैं अभी आप? घर पे? अभी घर पे ही रहना है आप? इधर भी कब, इधर कब तक आना है सर? हाँ तो एक बार, ठीक है सर, एक बार आप, मैं ऐसे ही कह रहा था, जब आप इधर आइए ना एक बार मुझे बताइएगा, फोन करिएगा सर। नहीं सर, अभी कहाँ हुई। इस पे देखने गया, इस पे ही तो डिपेंड है, उनको भी तो एडवांस का इसी पे डिपेंड है ना सर। हाँ, तो इस वजह से थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है सर, ओके। सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर आइटम वेयर क्वांटिटी इज डिलीट फ्रॉम ऑर्डर आइटम वेयर, क्या कर रहे हो आप सुधीर? कोड भी एग्जीक्यूट करा के चेक भी करते हो, या फिर आप मैसेज टाइप करके सेंड करना है? ये नहीं होगा ना। इस कमांड को चला के देखो कैसे वर्क करेगा आपका। ये दो डिफरेंट डिफरेंट क्यूरी है, कैसे होगी? दो क्वेरी भेजी है, पहली में आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, दूसरी में डिलीट कर सकते हाँ जी सुधीर। हो। दो क्वेरी भेजी है, पहली में आप चला के चेक कर सकते हो कितने रिकॉर्ड डिलीट होंगे, और सेकंड में आपको ऑर्डर से आपका ऑर्डर डिलीट होगा। ठीक है। नाउ डिलीट फ्रॉम ऑर्डर आइटम वेयर क्वांटिटी यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 9.7, एग्जैक्टली ये वर्क करेगा सेकंड वाला। फिर ऊपर वाला आपने अच्छा चला के चेक किया है कि मतलब ये अच्छा ठीक है, वेरीफाई करने के लिए इट्स ओके। ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट्स आप लोग भी शेयर करो प्लीज, लाइक श्रेया, कमल, आप लोग नहीं कर रहे हो क्वेश्चन, अटेम्प्ट कर एटलीस्ट करो आप लोग भी। यूट्यूब की क्लास थोड़ी चल रही है हम लोग की, बस चल रही है हम लोग का इंटरेक्शन नहीं होगा, आप भी क्वेश्चन आंसर शेयर किया करो ना, अदरवाइज कैसे होगा? अच्छा, इस टेबल को ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे देखो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के भी आप मुझे एग्जैक्टली अभी ना एग्जाम्पल उस तरह का आ नहीं रहा है, नहीं तो मैं एक अच्छा से कर लिए।
वही तरीका है, डायरेक्टली सिंपल ही हो जाएगा, इसको फिर उतने सब क्यूरी करने की नीड नहीं है। मैंने एक एग्जांपल देके बताऊंगा आपको सब क्यूरी कैसे करेंगे आप, ठीक है। एक्चुअली जैसे क्या है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि लाइक इस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस हो कि टेबल के अंदर एक और मल्टीपल कंडीशन हो, देन आप सब क्यूरी परफॉर्म करते हो, जिससे ये रिजल्ट जो प्रोवाइड करे वो डिफरेंट में यूज हो जाए, सेकंड में जो डिलीट कर रहे हो तो मैं आपको करवा दूंगा, नो डोंट वरी ना, उसके लिए आपको परेशान होने की बात नहीं। अपडेट डिलीट हो गया, क्लियर सबको। द नेक्स्ट वन इज द डीडीएल पार्ट पे कवर करते हैं। डीडीएल में मैंने कुछ कुछ छोड़ रखा था आपको, वो करते हैं डीडीएल। नेक्स्ट टॉपिक है डीडीएल। इसका होता है वो, इस बार क्या मैं पूछा था क्वेश्चन। कर लिया? उसमें दोनों से मल्टीप्लाई करके ना उसकी ग्रेट वैल्यू को ग्रेटर देन कर दो, जो मैं बता रहा मैं था। कह रहा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर देयर क्वांटिटी स्टार विद वैल्यू टोटल वैल्यू टाइप टोटल ये वहीं पे कर दो ना, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 12, वहीं पे लिख दो, क्यूरी के में ही डायरेक्टली हो जाएगा, है ना। क्या ही दिखा रहा है? वैल्यू। जैसे हमने एक बनाया था ऑर्डर आर्काइव्ड, इस टेबल को ट्रंकेट हमने कर रखा था ना शायद, नहीं डेटा है। अब इसको ट्रंकेट यदि सपोज आप करना चाहते हो यूजिंग कमांड, कर रहे हो या लोग वेट कर लो, मैं आप लोग कर रहे हो पता होगा अपडेट वाला? नहीं वो डिलीट वाला। हाँ डिलीट वाला, डिलीट वाला देखो मैं यहीं पे करा देता हूँ, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम दे दो। फ्रॉम टेबल नेम क्या है आपका? डिलीट फ्रॉम ऑर्डर आइटम, क्या हुआ गिर गया? चार्जर है या क्या है आपका चार्जर? डिलीट फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स, डिलीट इनटू ऑर्डर आइटम्स एंड वेयर, सिंपली राइट हियर वेयर, क्या बताया था मैंने, यूनिट प्राइस इन क्वांटिटी लिख दो आप, सिंपल यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी में, ग्रेटर देन 50 जॉइन होगा। क्वांटिटी क्या था, क्वांटिटी ही था ना एग्जैक्टली, ग्रेटर देन 12, सारी डेटा डिलीट हो जाएगी। इक्विटी को चला के देखो सिंपल, तो सारा ही हो जाएगा, वो तो सारे ही ज्यादा बड़े, हाँ सब सारे ही बड़े हाँ, तो इसीलिए तो मैं नहीं चला रहा हूँ, डेटाबेस डिलीट हो जाएगी हमारी। ट्रांसलेट हो जाएगा, उसमें पूरी ट्रांसलेट हो जाएगी वो। अब ट्रंकेट वाला करके देखते हैं कैसे ट्रंकेट होता है, ठीक है। ऑर्डर कैप्ड कैसे, लेस देन करके देख लो ना, नीचे जीरो को एक्सपेक्टेड आ जाएगा। हाँ वो कर सक मतलब करेगा वर्क, चला के देख लो आप, है ना, कर रहा है। देन डीडीएल में हम करते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट आप फेमिलियर, इसलिए मैं ट्रक बता रहा हूँ। ट्रंकेट का क्या यूज करते हैं? ट्रंकेट क्या करता है आपका, सिंपल डिलीट ऑल द डेटा, बट वो डिजाइन को डिलीट नहीं करता है। ट्रंकेट कमांड आपका है ना, यही था ना मेन। तो ट्रंकेट से आप क्या करोगे, सिंपल डेटा के अंदर की सारी डेटा डिलीट करोगे विदाउट डिलीटिंग द डिजाइनिंग ऑफ डेटा। तो ट्रंकेट करोगे कैसे आप, सिंपली राइट हियर ट्रंकेट टेबल, लिखना पड़ेगा आपको, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नेम जिसको आपको टेबल को ट्रंकेट करनी है, सॉरी ट्रंकेट के बाद टेबल नहीं लिखना, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नेम आपको किसका टेबल को करना था, ऑर्डर आर्काइव को। देखो मैंने एक बनवाया था कॉपी ऑफ कमांड, याद होगा तो, अरे क्रिएट टेबल लिखते थे ना, क्रिएट टेबल नेम। तो उसी तरह आपको ट्रंकेट करनी क्या है टेबल को ना, डेटाबेस को किसको करनी है,
तो हमें करनी है टेबल को, तो यहाँ पे करेंगे ऑर्डर कैप्ड, जस्ट एग्जीक्यूट। देखो ऑर्डर कैप्ड मैंने दिखाया था आपको, डेटा था, देखो ये डेटा है अभी, है ना। अब इस क्यूरी को चला दो। कॉपी कस्टमर कोड देता हूँ सर मैं। हाँ, वही तो मैं स्टार्टिंग में मैंने कॉपी करवाया था, इसीलिए तो कैसे कमांड्स को आप चलाना। देखो ट्रंकेटेबल जीरो इफेक्टेड। अब इसको ना एक बार आप रिफ्रेश करो, आप इस टेबल को, ऑर्डर कैप्ड को आप रिफ्रेश कर दो, इसमें का सारा डेटा देखो डिलीट हो गया ना। तो ट्रंकेट, एक तो आप ट्रंकेट राइट क्लिक करके किए थे आपने, और एक इस तरह से ट्रंकेट करना है, तो दो तरीके से आप ट्रंकेट कर सकते हो अपने डेटा को, है ना। दिस इज द ट्रंकेट। इफ यू वांट टू ट्रंकेट द टेबल देन यू कैन सिंपली ट्रंकेट। इफ यू वांट टू ड्रॉप द टेबल, टेबल को ही पूरी डिलीट करना चाहते हो, देन ड्रॉप टेबल। एग्जैक्टली ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, है ना। सिंपल कमांड है, कुछ कुछ जो आपको याद रखनी है। एक स्टूडेंट है जो 11:30 की मतलब वीक डेज क्लास है उनकी, ठीक है। और वो ना सुबह से शाम तक जितने भी इंटरव्यू देते हैं, जितने भी इंटरव्यू या जहां से भी क्वेश्चन, वो ना स्क्रीन शॉट होकर हमें शेयर करते हैं। सर विद इन 13 मिनट आंसर दो आप। मतलब ऐसा लगता है जैसे इंटरव्यू पे बैठे हो और वहीं से क्वेश्चन फोटो क्लिक किया और शेयर कर दिया। देखो इनका मैसेज ये आया कि सर प्लीज सेंड मी विद इन 10 मिनट। चाहते क्या है भाई साहब आप। तो थोड़ा सा पे भी तो सोचो, क्लास भी तो हमारी चल रही है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो जो कॉपी टेबल किए थे ना उसी को ड्रॉप करते जाना आप लोग, इसीलिए मैंने करा रखा था वो पहले कमांड, इसलिए मैंने बताया था कि जितने तरह के सारे रोल बैक कमांड नहीं है, डीएमएल और डीडीएल जो उसको रोल बैक नहीं कर पाते हो आप, तो ये सारी चीजें वहीं पे करो। ड्रॉप जैसे ही करेंगे ऑर्डर कैप टेबल आपके यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जस्ट एग्जीक्यूट दिस कमांड, ट्रंकेट कर, ये ड्रॉप करने के लिए है, मैं यहाँ पे लिख दूँ ड्रॉप टेबल। ये ड्रॉप टेबल करने का कमांड है, हो गया ड्रॉप। देखो आप सी द क्यूरी, एक बार क्यूरी कर देख लो आप, परफेक्ट। जिसको मन हो उसके रखो, जिसको मन नहीं हो उसे डिलीट कर दो। अब हाँ बिल्कुल डिलीट। नाटक हो जाएगा सर पूरा। क्यों नहीं हो जाएगा। तो छोड़ ही दो। ड्रॉप टेबल हो गया। तो दोबारा से करा। तो ये क्या है? सीक्वल स्टोर क्या है अपने आप में? सिक्वल स्टोर आपका डेटाबेस ही तो है, ये टेबल है, कस्टमर टेबल, ये सारे टेबल। टेबल नहीं करोगे ना, मतलब सिर्फ ड्रॉप इसके अंदर नाम टेबल मत। नहीं ये सिक्वल स्टोर तो डेटाबेस हो गया ना आपका। हो गया ना। ये टेबल तो कस्टमर ये है ना, कि आपको टेबल डिलीट करनी है, ड्रॉप करनी है स्कीमा के अंदर है ना ये। अब आप देखो ये ऑर्डर कैप तो हमने ड्रॉप ही कर दी, अब हम किसके साथ गेम प्ले करेंगे। चलो इसके साथ करते हैं, ऑर्डर आइटम टेबल को हम ना एक और इसमें न्यू कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे, लिखा हो गया। तो आप लिखेंगे अल्टर कमांड यूज करना पड़ता है आपको। अल्टर कमांड ऑल्टर टेबल। ऐड करने का जो भी चीज है वो सब काम करेंगे आप, ऐड से ऐड कॉलम करना है तो आप ऐड, ये सारी चीजें करेंगे। अभी हम करने जा रहे हैं ऐड कॉलम, अल्टर टेबल। अब स्मॉल ये कैपिटल का मैंने बता दिया था कि कैसे भी कर सकते हो। अल्टर टेबल, टेबल, टेबल का नेम आप कर दीजिए सिंपल। जिस टेबल को अपडेट करना है, लाइक हमें इसको मैंने बताया था ऑर्डर आइटम्स को अपडेट करना था हमें, तो अब लिखिए ऑर्डर आइटम्स, अल्टर टेबल, टेबल नेम, देन इसमें जिसको आपको सेट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ऐड, क्या ऐड करनी है आपको, उसका नेम। तो नेम सपोज यहाँ पे एक नया ऑर्डर आइटम टेबल में है, एक इसमें आप ये कर दो टोटल प्राइस नाम का एक ऑर्डर ऐड कर दो, इसमें टोटल प्राइस है ना, ऐड टोटल प्राइस, टोटल प्राइस। बट एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है आपका,
टोटल प्राइस। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, आपको वैरकर इसमें डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि टोटल टाइप किस तरह का रखना है। यदि आपको वैरकर रखना है तो वैरकर जिस तरह का आपको रखना है उसका बताना पड़ेगा। टोटल प्राइस इज नथिंग बट वैरकर रख लो आप, सिंपल। वैरकर और कैर में मैंने डिफरेंस बताया था क्या करना था आपको, है ना। 255 वो वेरिएबल लेंथ का होता है, जितना आपने लिया उतनी लेंथ हमें देते हो, तो अगर सिर्फ कैर लोगे तो वो पूरी लेंथ उतनी लेगा ही लेगा 255। ऑर्डर। ये क्या होगा नहीं होगा, हम्म सर ये मैंने बनाया था अभी। CHER होगा ना। वैरकर, हाँ, कैरेक्टर CHER। हाँ वैरकर है ना। देखो आप सी ईयर एग्जैक्टली हमारा कमांड चल गया है। नो इशू दिखा रहा है। अल्टर टेबल ऑर्डर आइटम ये ऐड हो गया। इसके अंदर कितने 255 वैल्यू रख सकते हो आप चाहो तो, है ना। जस्ट अगेन गो ऑन ऑर्डर आइटम टेबल, रिफ्रेश दिस, एक ऑर्डर टेबल आपका ऐड हो गया है। एक इस टेबल को, ऑर्डर आइटम टेबल को हमने कर टोटल प्राइस देखो ऐड हो गया, है ना। टोटल, लेकिन अभी कोई डेटा फिल नहीं है इसलिए बता रहा है नल नल नल। देखो ये रहा अल्टर टेबल का कमांड, देखो आप रमेश, ये रहा। सर ये ऑर्डर टेबल हो गया, अब इसके अंदर मैं ये नहीं कर सकता कि टोटल प्राइस वेयर केयर, अब यहीं पर एक फॉर्मूला भी लगा दूं कि ये मल्टीप्लाई बाई। यहाँ से इंसर्ट करा दो ना, यही तो होता है एक सब क्यूरी। यहाँ से इंसर्ट करा दो, एक टेबल है अच्छा यहाँ से इंसर्ट करा दो। किसी कंडीशन के भी आप इंसर्ट कराओगे, आप ऐसा तो करोगे नहीं। ये रहा आपका एडिंग न्यू कॉलम। न्यू कॉलम को यदि आपको ऐड करना है, इंसर्ट इनटू, सर एक बार इंसर्ट इनटू ऑर्डर आइटम। आइटम, बट ये ऐसे वर्क नहीं करेगा डायरेक्टली। इसके लिए डिफरेंट वे में करना पड़ेगा, एक साथ ऐड और दोनों नहीं कर पाओगे। किसी कंडीशन के भी आप पे करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा कमांड। हाँ वही तो, फिर तो नई क्वेरी आएगी ना वो तो, हाँ यही तो बोलो फिर क्वेरी कब हुई। सब थ्योरी करेंगे, कुछ सब एग्जांपल में बता रहा हूँ, वेट ना। अल्टर टेबल आप इस तरह से करेंगे, लास्ट ये आ होते जाएगी, फिर इंसर्ट इनटू ये कर देंगे टेबल के अंदर। जहाँ पे वेयर आई डी इक्वल्स टू होता है ना, या इस तरह का कंडीशन वेयर आई डी इक्वल्स टू, तो वहां पे आप सब क्यूरी चला सकते हो, लाइक सेलेक्ट इस तरह से करके। मैं बता रहा हूँ, वेट ना। ये हो गया आपका अल्टर टेबल करने का कमांड। अल्टर करने के लिए आप ये करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स ऑनलाइन फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई डाउट? सुधीर मित्तल, क्लियर है आपको? क्लियर है। हम्म सपोज अब आपने जो यहाँ पे अभी बनाया ऑर्डर आइटम, यहाँ पे देखो ऑर्डर जो आपने न्यू ये जो ऐड किया, इसकी अब सपोज डेटा टाइप चेक करनी है, देन डेटा टाइप चेंज करनी है। लाइक आपने वैरकर बना लिया, इसकी डेटा टाइप आप बाय मिस्टेक वैरकर डाल दियो, इसकी डेटा टाइप आप इंटीजर करना चाहते हो या एनीथिंग डेटा चेंज करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे आप? अगेन आपको लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, देन टेबल का नेम, टेबल, देन टेबल का नेम क्या था, ऑर्डर आइटम, देन columns, then columns, अल्टर कॉलम्स। किसको करना है, अल्टर कॉलम को ना लिखना पड़ेगा, अल्टर कॉलम्स, अल्टर कॉलम और नेम ऑफ द कॉलम। नेम ऑफ द कॉलम क्या है आपका, अरे कॉलम्स क्या था आपका, न्यू आउट को टोटल ऐड किया था ना आपने यहाँ पे, टोटल प्राइस, तो इसको कर दो आप टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू, जो आप बनाना चाहते हो, आप इंटीजर बनाना चाहते हो तो इंटीजर दे दो आप, सिंपल वन। तो कॉलम में एस लिखना जरूरी है। कॉलम का स्पेलिंग ही गलत है, ए में एन होता है कॉलम से, ऐसे ना, शायद नहीं गलत अभी तो भी। यू एल यू एम एन सही है, एम ए एन नहीं है वो पॉइंट में। कॉलम, टोटल प्राइस, इंट प्राइस, अल्टर कॉलम, लाइक इसको कैर कर दिया, देन
अल्टर कॉलम प्रिंट 10, ये भी नहीं काम कर रहा। ये रेड हो रखा है कहीं पे, और हमने क्यूरी लगा रखी है क्या? आप लोग अपने सिस्टम में देखना करके, तो ये अल्टर टेबल कर रहा है कैसे? ये करेगा नहीं ना ऐसे? क्या है सर? एरर पढ़ने क्या आ रहा है? सेंटर 2 बार लगा देंगे सर। ऑर्डर टेबल, टेबल का नेम है अल्टर कॉलम, उसके कॉलम ऑल्टर 2 बार आ गया। अपडेट से वैल्यू चेंज करते हो ना, डेटा टाइप की डिजाइनिंग नहीं चेंज कर सकते आप ना। नहीं, ये प्रॉब्लम है। इनको ना एक बार निश्चिंत हो जाऊं, डिस्टर्ब कुछ नहीं। विदाउट अल्टर लिखे वर्क नहीं करेगा ये। अल्टर कॉलम्स, कॉलम टोटल प्राइस इक्वल्स टू वैर, क्या तो पहले से था तो एंड में चेंज कर सकते हैं, एंड या कैर, कैर में चेंज कर दूं, इसे 2 दे दूं, स्टिल देखता हूँ वर्क करता है नहीं करता। अच्छा एक बार एरर पढ़ते हैं, किस तरह का एरर आता है। You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL अल्टर टेबल ऑर्डर आइटम अल्टर कॉलम for the right syntax. इसमें जो प्रिंट है ये परेशानी है। अरे ऐसे ही तो वर्क करता था अल्टर टेबल हमारा। मॉडिफाई कॉलम टोटल प्राइस फ्लोट, मॉडिफाई वर्क करता है? मॉडिफाई, ना मॉडिफाई नहीं कर रहा है। एक चीज देखो, देखो एक सेकंड ना, ये काम करता है ऐसा नहीं है। अरे वाह, हाँ मॉडिफाई है। तो अल्ट मॉडिफाई ये पर करेंगे यार। अल्टर होगी ये मॉडिफाई होगा। यार ऐसा होता नहीं था ये। एग्जैक्टली मॉडिफाई, अल्टर टेबल ऑर्डर आइटम मॉडिफाई, एग्जैक्टली है ना। देन सी आर ऑर्डर आइटम टेबल में हमारा ये टोटल प्राइस था, बट इसकी डिजाइनिंग चेक करो आप ऑर्डर आइटम की, तभी तो पता चलेगा कि इंटीजर है, चेंज हुआ है नहीं। आप देखो सी केयरफुली, टोटल प्राइस का कैरेक्टर क्या है, कैन है ना, चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप मॉडिफाई मॉडिफाई यूज करना पड़ता है। मैंने फॉरगेट हो गया, भूल गया था, मेरे आइडिया नहीं आ रही थी इसकी ना। बट ये अल्टर्ड कॉलम से भी हम करते थे यार, हमने ना सिक्वल सर्वर पे वर्क किया है, तो उस पे इस अल्टर टेबल डायरेक्टली वर्क करता था, अल्टर कॉलम या मॉडिफाई शायद, आई थिंक मैं फॉरगेट, माय बैड। तो अब अल्टर टेबल इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सुधीर। अच्छा एम एस सिक्वल, अच्छा अच्छा, एग्जैक्टली। अब किसी कॉलम को, पार्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप करनी है, देन कैसे करेंगे आप? ड्रॉप अ कॉलम, ड्रॉप कॉलम, रिमूव कॉलम यदि आपको करनी, सॉरी रिमूव वर्ड सही यूज करें, रिमूव कॉलम्स। हाँ कैसे करोगे? कॉलम्स को कैसे रिमूव करोगे आप? ऑल्टर टेबल करेंगे और फिर अल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है आपका? ऑर्डर आइटम से जो हमने बनाया ना उसे डिलीट कर लेते हैं। अल्टर टेबल ऑर्डर आइटम ड्रॉप, देन ड्रॉप कॉलम, कॉलम देन नेम ऑफ द कॉलम, नेम ऑफ द कॉलम क्या था हमारा? टोटल प्राइस, इसको हटा देते हैं, टोटल प्राइस।
है ना, जस्ट एग्जीक्यूट दिस, इधर देखो आप, परफेक्ट डिलीट हो गया है। और ऑर्डर आइटम को एक बार रिफ्रेश कर लो आप, ऑर्डर आइटम को अगेन आप देखो एक बार ओपन करके देखो, टोटल प्राइस अभी भी दिख रहा है, ये कैसे डिलीट हुआ, ड्रॉप कॉलम टोटल प्राइस। हट गया, अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम होगा तितिक्षु, आप लोगों से हुआ सुधीर आप ड्रॉप टेबल किए ये, सॉरी ड्रॉप कॉलम, नहीं अल्टर से सारे वर्क करेंगे, ये डीएमएल का पार्ट है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का, तो डीएमएल में सारे वर्क होते हैं इस तरह से होते हैं। cannot drop total price. क्यों, देखो टोटल प्राइस, मैंने एक्सेस नहीं करना। टोटल प्राइस मेरा डिलीट हो गया, बट 1 2 3 4 इसके अंदर ये ना डेटा को एक बार ये स्टार्ट करके देख लो, वर्क कर रहा है, ड्रॉप कमांड कर रहा है, बस एक बार स्टार्ट करके देख लेना आप, आपका सिस्टम में बताएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो ये डिलीट तो हो गया टोटल प्राइस, इसमें 1 2 3 4 का पता नहीं कैसे आ रहा है, ये ऑर्डर आईडी 1 2 2 2 2 2 ऐसे आ रहा है, इसको एक बार अगेन आप सर स्टार्ट कर लो, इस तरह सब में दिक्कत नहीं आ रहा होगा, आप लोगों में दिक्कत आ रहा है। हाँ देखो डिलीट हो गया ना ऑर्डर आइटम, में ये तो बनाया था हमने, टोटल प्राइस डिलीट हो गया है ना, इस तरह से आप वर्क करते हैं। तो डीएमएल और डीडीएल वाला पार्ट हो गया कवर आपका, है ना, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, डिक्यूल हो गया, अब एक क्लास की भी इसकी नीड रही नहीं, अब एक बार मैं ना आपको सारे की का कॉन्सेप्ट बता दूं, देन आप डायरेक्टली की का यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे और बस बना लेंगे, है ना। सबसे पहले ना ये बहुत सारे जो ओपन रहते हैं ना, ये भी दिक्कत करते हैं। एक चीज और, आपका मैक्सिमम एज यदि आपको कैलकुलेट करना है, देन कैसे करेंगे, यदि सपोज मैंने ये पूछा कि मैक्सिमम प्राइस या किसकी है, ऑर्डर आइटम में सबसे मैक्सिमम यूनिट प्राइस किसकी है, देन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, अपनी डिक्यूल की हेल्प से कैसे करेंगे, बता दो आप लोग कैसे करोगे। सर मैं तो लिख देंगे। आप लोग ऐसे भी तो कर सकते हो, मैंने जो बताया था कि असेंडिंग डिसेंडिंग का हेल्प से ऑर्डर बाई कर दो, लिमिट 1 दे दो, हाँ नंबर ऑफ रोज में लिमिट पर लिख देंगे। लिमिट 1 ना, नंबर ऑफ रो कहाँ पे, नंबर ऑफ रोज अच्छा, हम्म, यदि इन यूनिट प्राइस जितनी भी है सबको ऐड करनी है, देन कैसे करेंगे आप, हाउ टू ऐड होल यूनिट प्राइस, ये जितनी यूनिट प्राइस है सबको ऐड करनी है, देन कैसे करेंगे, ऐड करनी है, सम करनी है टोटल को, सम करना है। हाँ जी, सम कैलकुलेट करनी है आपको, देन कैसे करेंगे आप,
आई थिंक उधर से नहीं सर, एकदम फंक्शन का यूज कर, हाँ ये सुधीर मित्तल सही है, आप लॉजिक की हेल्प से भी कर सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शन यूज करना, देखो आप नहीं सर, इनबिल्ट नहीं, मुझे बताओ ना सर, इनबिल्ट फंक्शन देखो इन्होंने ऐसे कर रखा है। नहीं। ये ये इस तरह से आप एक्चुअली में ना, ये सम एक फंक्शन है, इसे आप सम चाहते हो तो यहाँ से सम कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास सम आ जाएगा। यदि एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हो आप, यहाँ पे लिख दो एबीजी लिख दो। लॉजिक मुझे 4 से 8 तक का ही चाहिए, हम्म यानी मेरे को तो मल्टीप्लिकेशन भी करना है, यानी कंडीशन लगा दो आप यहाँ पे, देन मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे मैक्स, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, जो भी करनी है ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करके देख लो। एवरेज, मैक्स, सम, काउंट, काउंट ऑफ यूनिट प्राइस चेक करना बता रहा हूँ आपका तितिक्षु जिज्ञासा जिस चीज की है, मैं समझ रहा हूँ। इनबिल्ट तो कर ही लेंगे ना, इनबिल्ट की बात नहीं है, वैसे तो करो लॉजिक 16 टोटल, तो ये 3 फंक्शन थे, काउंट, मैक्स, एज, एवरेज, बहुत सारे हैं, इसकी ना याद नहीं रख पाओगे तुम। भाई बोलो, पर मेरे को लॉजिक अगर लगाना है तो मैं कैसे करूँ? मुझे पाइथन के अंदर होता है ना कि 4 से 8 तक सेलेक्ट कर लिए और उनके ऊपर मैं तीसरे का मल्टीप्लाई दूसरे से कर रहा हूँ, इसका इससे कर रहा हूँ, तो वो चीज कैसे करूं? यानी मेरे को अच्छा एक चीज ऐसे कर सकते हो ना, देखो आप, मेरा फॉर्मूला लगाना है मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो सम में मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएगा, जैसे आपने कहा था ना कि 3x + 5 था, वो उसको कोई दूसरे से यूज करना है। जैसे मैं ये बोलूं कि सेम पहली जो रो है उसका जो 3 टाइम्स है, वो 5वें नंबर, वो 5वीं रो की 2 टाइम्स में से माइनस करें। अच्छा मेरी मर्जी के लॉजिक लगाना हो तो तितिक्षु उसके लिए पाइथन पे आना पड़ेगा आपको, मैं वही बोल रहा हूँ ना, सिर्फ कनेक्ट करवा दो, सिक्वल को पाइथन से कनेक्ट करवा दे। अभी एक बार होने दो सर, अगले को खत्म। ये यहाँ तक सबको क्लियर है स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर है, कमल एंड श्रेया आपको भी क्लियर है, यहाँ तक की सभी चीजें क्लियर है। हमने आज मतलब 90% कवर कर लिया, रिमेनिंग 10% बची है, सिक्वल आपकी कंप्लीट कर लिया हमने, डीएमएल, डीक्यूएल और डीडीएल तीनों कंप्लीट कर लिया, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बची है। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एट लीस्ट टाइप यस इन चैट बॉक्स, एट लीस्ट टाइप यस तो करो कि हाँ सर क्लियर है, या नो सर नो क्लियर नहीं है। सुधीर मित्तल का आ रहा है यस, बाकी रिमेनिंग श्रेया और कमल आप लोग बस ज्वाइन कर लिए हैं, एटलीस्ट टाइप करो यस ऑलमोस्ट। ओके श्रेया थैंक यू। रिमेनिंग कमल आप बताओ, आप बताइए कमल, कर लिए यहाँ तक हैं? डी लास्ट में बचा डीसीएल, डेटा कंट्रोल एंड टीसीएल। डीसीएल में क्या करते हैं आप, ग्रांट और रिवोक करते हैं, मतलब कि किसी को परमिशन देते हैं और किसी से परमिशन लेते हैं, मतलब लाइक किसी यूजर को आपने परमिशन प्रिविलेज दिया, डाटा बेस कैसे क्रिएट करें, वही तो आप कर रहे हैं, अभी तो इंसर्ट हो गया, सारी चीज हो गई है, बस डेटाबेस क्रिएट करनी है, 1 सेकंड में कर लोगे आप। इस सेकंड में हाँ सिर्फ बनाया हमने उसमें हम्म। और देन सी हियर की मैं आपको बता दूं की का वर्क कैसे जाता है, सारे की को कंसेप्ट दे दूं, देन मैं आपको डेटाबेस कल डिजाइन करवा दूंगा, बस इसके बाद आपका सिक्वल इसमें कोई प्रोजेक्ट भी होगा। हाँ कर, मैं आपको टास्क दूंगा, करेंगे बिल्कुल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उसके बिना तो यू कैन सिंपली सेट डिवीमेस कीजर एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, है ना, क्लियर है? विच हेल्प यू, क्या क्या यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं ना, मुझे याद नहीं इसका नहीं, बाउंस या कुछ ऐसे करके है, मैं भेजूंगा। ए डीबीएमएस कीज इन एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच हेल्प यू, तो ये सारी चीजें पहले से हमने कर रखा है। व्हाट इज द डीबीएमएस की, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डीबीएमएस की, द की इज नथिंग बट दैट यूजिंग की यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, ईच रिकॉर्ड्स ऑफ योर टेबल, सही है ना, इसी को कहते हैं ना डीबीएमएस कीज। एक बार आप रीड कर लो एटलीस्ट, आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तब आप मैं बताता हूँ।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को शो हो रही है ना स्लाइड? यस, जैसे कि प्राइमरी की गवर्नमेंट हाँ एग्जैक्टली पहले तो की क्या होता है ये तो देख लो आप। हाँ देन व्हाट, देखो एग्जांपल ऑफ की, सपोज करो व्हाट इज द यूज ऑफ की, यदि बात करें मेन यूज ऑफ की, सी हियर, दिस इज द स्टूडेंट आईडी, दिस इज द नेम, दिस इज द ब्रांच एंड दिस इज द ईमेल एड्रेस। देन इसमें की किसको सेलेक्ट करोगे? कैन यू गेस इट, किस इसको सेलेक्ट की किसको कर सकते हो आप? देखो स्टूडेंट नेम तो पॉसिबल है, मोर देन वन हो सकता है, स्टूडेंट आईडी और सेकंड वन इज द ईमेल भी हो सकता है, ईमेल भी सबका यूनिक है। तो ये दो रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप अपनी की के मतलब एज ए की सेलेक्ट कर सकते हो, है ना? ब्रांच भी होती है ब्रांच तो हो सकती है ना, एक ब्रांच के मल्टीपल स्टूडेंट हो, पॉसिबल है ना कि स्टूडेंट एक ब्रांच के मल्टीपल स्टूडेंट हो, देन वो की आप, स्टूडेंट आईडी। अच्छा, है ना? मेरी जो की है वो तो प्राइमरी की नहीं है, कोई भी की उसी को कहोगे जिसकी हेल्प से आप सारे को रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लो। अब प्रॉपर्टी जो उनके अलग अलग है वो एक एक करके देखते हैं आप हम, है ना? ये क्लियर है यहाँ पे एग्जाम्पल? वाई वी नीड डीबीएमएस की, ये क्वेश्चन किसी से कोई आपसे पूछे तो आप क्लियर है वाई वी नीड की? हाँ तो फिर तो यूनिक ही होगा। यूनिक की कैसे हो गई? अभी की बात कहाँ की है? टाइप्स ऑफ की आपको मैंने बताया है, अभी बताता हूँ। अभी कंफ्यूज मत हो, सिर्फ आप की पे रहो, की किसको कहेंगे। हाँ अभी बस की समझो कि की किसे कहते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ कि प्राइमरी की फॉरेन की किसको कहते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए ब्लैंक तो हो जाओ। कि ये है, की से आप कोई किसी भी तरह की की है, तो की से बस आप ये कर सकते हो कि या तो आप डेटाबेस में अपने टेबल से उसी एट्रीब्यूट को की सेलेक्ट करोगे जिसकी हेल्प से आप यूनिकली अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर लो, आप मतलब आइडेंटिफाई कर लो, हाँ है ना? ये की है, इसको की कहते हैं। जैसे कि जैसे कि कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी, हाँ ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी। एग्जैक्टली, है ना? और भी जैसे कि देखो इसमें स्टूडेंट आईडी एक टेबल बन सकता, सॉरी एक स्टूडेंट जो है वो आपका एट्रीब्यूट की बन सकता है, दूसरा आपका ईमेल भी बन सकता है, देखो ब्रांच भी बन सकता है बट कुछ केसेस में वर्क नहीं करेगा, की भी बन सकता है बट आपका यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप, तो बेस्ट नहीं है, इसकी जगह पे इन दोनों को आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ तो दिस इज द नीड ऑफ की। देन सी हियर व्हाई वी नीड डीबीएस मींस की ये लिखा हुआ ऑलरेडी, ये चीजें बहुत बार हमने कर चुका है। व्हाई वी नीड, ये मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना, बहुत सिंपल वर्ड में लिख रखा है, फॉर आइडेंटिफाइंग एनी रो इन अ टेबल, ये कई बार पढ़ लो आप एटलीस्ट। We can force identify of data and ensure integrity of data maintain. This is the really important. Almost yes. Why we need DBMS की? DBMS की हेल्प से एक तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो, उमेश ध्यान से केयरफुली लिसन केयरफुली, व्हाट इज द इंटीग्रिटी, पहले आप डेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी से क्या समझते हो, देन आप की पे से उसको कनेक्ट करना। इंटीग्रिटी मीन्स दैट थिंग्स लाइक, यदि मैं अपनी डेटा इंटीग्रिटी, देखो ये तीन फैक्टर जो है ना डेटा सिक्योरिटी में मैटर करते हैं, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके सिक्योरिटी पर्पस से यूज होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है जब मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ तो बस आपको शेयर हो, लाइक थर्ड पर्सन जो मतलब नहीं शेयर हो, जब मैं जिन जिनको मैंने सिलेक्ट करके डेटा शेयर किया उन्हीं के बीच में डेटा शेयर हो, रिमेनिंग कोई भी आपको डेटा एक्सेस नहीं कर दे। यदि आप ये चीजें इंश्योर कर दे रहे हो अपने डेटाबेस में, लाइक इस तरह का आप सिस्टम बना रखे हो जिसमें आप डेटा शेयर कर रहे हो जिसको एग्जैक्टली उसी पर्सन को जा रहा है, थर्ड पर्सन सेलेक्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स आपने कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर कर लिया। नेक्स्ट वन डेटा इंटीग्रिटी, मैंने आपको 15 MB का डेटा शेयर किया, 15.1 MB का भी डेटा आपके पास नहीं मतलब एक्सेप्ट होना चाहिए। फर्स्ट थिंग्स ये, सेकंड थिंग्स जो मैंने डेटा शेयर किया एग्जैक्टली वही डेटा आपको मिलना चाहिए, लाइक मैंने ये बोला राम इज ए गुड बॉय, तो आपको एग्जैक्टली राम इज अ गुड बॉय कैरेक्टर वाइज वही मिलना चाहिए, लाइक मैंने गुड में जी कैपिटल लिखा है तो आपको कैपिटल जी ही होना चाहिए। दैट इज दो थिंग्स। इंटीग्रिटी का जब भी वर्ड यूज होता है तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा एज इट इज एंड मतलब जो आपने डेटा शेयर एज इट इज होना चाहिए एंड साइज ऑफ डेटा इज ऑल्सो इक्वल। दो वर्ड्स ऐसे यदि आपने ये चीजें इंश्योर कर रहे दैट मींस आपने डेटा इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहे हो। सर यानी अगर मैं कोई फाइल शेयर कर रहा हूँ कंप्रेस करने के समय तो उसमें डेटा इंटीग्रिटी नहीं रहेगी? नहीं, जैसे मैंने सेम इमेज यदि आपने कंप्रेस करके भेजा दैट मींस आप सेंडर एंड रिसीवर के पास भी वही कंप्रेस फाइल मिली, दैट इज द डेटा इंटीग्रिटी। अब अगर जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फोटो अपलोड करी, ठीक है, मैंने फेसबुक पे करी, व्हाट्सएप पे करी, तो मैंने जो भेजी वो तो थी 12 MB की, उसने
जो ये व्हाट्सएप है इसमें उसको कंप्रेस कर देता है वो। तो उसमें उसको 2 MB के आधे MB बना दी, 50 500 KB की करता। अब उसने डाउनलोड करी 500 KB की, तो इसमें डेटा इंटीग्रिटी नहीं रही, डेटा इंटीग्रिटी फॉलो नहीं हो रही है आपकी। तो डेटा इंटीग्रिटी ना सिक्योरिटी पर्पस से 2 वर्ड यूज किए जाते हैं जब भी आप कॉन्फिडेंशियल इसीलिए अगर मैं डेटा इंटीग्रिटी करता हूं तो मैं एज डॉक अगर जो फाइल भेजता हूं वो डेटा एग्जैक्टली। तो की हेल्प से आप डेटा इंटीग्रिटी को भी इंश्योर कर सकते हो। लाइक सपोज करो जो आपने फिक्स कर दिया कि कस्टमर नेम जो होना चाहिए वो 12 डिजिट 12 कैरेक्टर से ज्यादा का होगा ही नहीं, तो आप 12 कैरेक्टर से ज्यादा का कर सकते हो फिक्स नहीं, तो इनडायरेक्टली आप इंटीग्रिटी को भी फॉलो करा रहे हो। तो की हेल्प से आप डेटा इंटीग्रिटी भी करा रहे हो, इवन सिक्योरिटी के पर्पस से भी डेटा की आपको बहुत हेल्प करता है। वो मैं आपको एनालाइज कराता हूँ थोड़ी देर में, जस्ट अ मिनट। Then we can force identify of data and ensure integrity of data is maintained. डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रखते हैं, डेटा की साइज बड़ा नहीं हो सकता। सपोज जब करो आपने कोई इंटीग्रिटी डेटा, सपोज आपने डेटा नहीं चीज वो जो मैंने आपको डेटा टाइप बताया था, साइज ऑफ डेटा आपने नहीं एंटर कर रखा है, तो हो सकता है किसी का नेम 18 कैरेक्टर का हो, अपने 18 कैरेक्टर अपने अकॉर्डिंग पूरा अपना नेम, टाइटल, फर्स्ट नेम, पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिया आपने, है ना। तो इससे क्या हो सकता है आपका डेटा की जो मतलब आपकी डेटा आपने बना रखा था कि हमारे डेटाबेस में 15 KB से ज्यादा का एक टेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है दूसरे उस टेबल का इफेक्ट पड़े। इस वजह से आप तो ये चीजें इंश्योर कर सकते हो आप की हेल्प से। तो ये 2 पॉइंट है जब भी आप व्हाट इज द व्हाई वी नीड डीबीएमएस की। यदि आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ रहा है दैट मीन आपको ये पॉइंट आपसे ढूंढ रहा है, सिर्फ आप यूनिकली आइडेंटिफाई करके बोल चुप हो गए, दैट मीन्स आप बेसिक नॉलेज है आपके पास, है ना। डेप्थ में आपने डीबीएमएस को नहीं समझा है, डेप्थ में डीबीएमएस को समझा, दैट मींस ये आपको श्योर वो ये आपको बोलना बताना पड़ेगा कि यूजिंग की यू कैन आल्सो मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी। और सभी फोर्स आइडेंटिटी ऑफ डेटा क्या हो जाएगा? फोर्स आइडेंटिटी डेटा, फोर्स आइडेंटिटी मतलब आप डेटा को फोर्सफुली, यदि वो डेटा बाय डिफॉल्ट यूजर्स ने उसको आपने फिक्स कर रखा है 12 कैरेक्टर ही फिक्स करना है, बाय डिफॉल्ट उसको 14 कैरेक्टर कर रखा है, आप मना कर दोगे? हाँ इम्पोर्टेंट, आप सिंटेक्स इधर आएगा नहीं कर, डेटाबेस डिजाइन नहीं कर सकते हो आप विदाउट हेल्प, विदाउट डिफाइनिंग द डेटा टाइप, उसकी मतलब उसकी साइज को डिफाइन किया कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये चीजें हैं। जैसे आपने बताया कि अल्टर कमांड यूज करके उसमें सारी हम चेंज कर सकते हैं साइज आप चेंज सब, हाँ चेंज कर तो रहे हो, वैर से कैर में आ जा रहे हैं तो कैर की साइज अपने अकॉर्डिंग फिट कर रहे हो, बट वैर कैर कितनी लेगा सेम कमांड लिखिए मॉडिफाई मतलब जो क्या नाम हाँ टेबल हाँ उसमें वैर कैर लिख के सिर्फ टेबल ऐसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एडमिन पैनल पे कर रहे हो ना आप, यूजर को तो ये प्रिविलेज नहीं है ना। आप एडमिन हो जाए, आप अभी अपने सिस्टम क्या क्या हो रूट एडमिन हो तो आप चेंज कर रहे हो, ये सभी को प्रिविलेज नहीं होगा ना। अभी जनरल केस हाँ इस केस में आप एडमिन हो तो आप एडमिन सारा कुछ कर सकता है, डेटाबेस डिलीट कर सकता है, बट अभी आप एज ए जनरल पर्पस पे बात करिए कि नहीं कर, मतलब ये सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। देन सिंपल एग्जाम, ये मैंने आपको बता रखा था कि ये जो टेबल इसमें स्टूडेंट आईडी इंपॉर्टेंट है, देन वी कैन से दैट ईच रो विल बी आइडेंटिफाई यूजिंग द यूनिक वैल्यू, मतलब इस रिकॉर्ड के हेल्प से या स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट की हेल्प से आप सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लो। इसमें अभी हम कोरिलेट करते हैं, ये सब पॉइंट है, एक बार पढ़ लेना। वन मोर थिंग्स ये हमने कर लिया। देन सेकंड, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, की हेल्प से आप 2 टेबल में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो, एंड उन टेबल्स में आप उनकी रिलेशनशिप आप मतलब आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। जैसे आप कर रहे थे ना, जैसे जैसे किसी टेबल का प्राइमरी की है, दूसरे टेबल का वो नॉर्मल की है, तो आप इन दोनों के बीच में कौन सा सिलेक्शन होगा, मतलब फॉरेन की बन रही है ना एक टेबल दूसरे टेबल, हाँ इस तरह के आप रिलेशन समझ सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ डीबीएमएस की। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डीबीएमएस की जो होते हैं। फर्स्ट वन इज द सुपर की, सेकंड वन इज द कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट एंड कंपाउंड की, अल्टरनेट की, लास्ट वन इज द सरोगेट की। देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ की। इन सब जो सारे की हैं उनकी अलग अलग आइडेंटिफाई है, अलग अलग यूज है, जो आप देखेंगे एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। सब फर्स्ट वन इज द सुपर की, इट इज नथिंग बट एक की विच जस्ट अंडरस्टूड इन द बिगिनिंग। लास्ट में जैसे ही आपने टेबल को कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम आपने पॉसिबिलिटी लाइक
जस्ट जस्ट हाइपोथेसिस आपने ये दिया कि इसमें इतने रिकॉर्ड्स, इतने जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें एज ए की सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन दैट इज द सुपर की। एग्जांपल से करते हैं, सुपर की एवरी की इन अ टेबल इज द सुपर की। कितने भी आपके टेबल में की पॉसिबिलिटी है, सारे के सारे क्या हो सकते हैं। देन इसका मतलब ये क्या है, प्राइमरी की, सरोगेट की, सारे की को आप क्या बोल सकते हो, सुपर की बोल सकते हो ना। सुपर की का सुपर सेट, सुपर सेट बनता है। एग्जैक्टली जितने भी टेप की हैं सारे को आप सुपर डिजाइनिंग के टाइम में है। हाँ, ये ना एग्जांपल से आप समझे। जैसे देखो ये जो टेबल है आपका सी ईयर, जैसे ये टेबल है, इस टेबल में हमने एट्रीब्यूट्स रखा है स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, ब्रांच, ईमेल। अब इस टेबल की हेल्प से आप कैन यू गेस इट कितने की बना सकते हैं। एक तो की आप स्टूडेंट आईडी ले लोगे, देन रजिस्ट्रेशन आईडी, देन नेम एंड देन ब्रांच, देन ईमेल। एक तो एक एक का रिकॉर्ड बना लिए। अब आप दो दो को मिला के भी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन के इस टेबल से आप की बना सकते हो। ऑल दैट की आर सुपर की। क्लियर है आपका। दो दो एट्रीब्यूट्स को भी मिला के आप बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो सुपर की। क्लियर है ना यहाँ तक। सुपर की सिंपल यही कर सकते हो कि जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन की आप की क्रिएट कर सकते हो टेबल में से, दैट ऑल आर द सुपर की, है ना। देन नेक्स्ट वन इज द सुपर की, नथिंग बट वी जस्ट अंडरस्टूड इन द बिगिनिंग, एंड एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफाई द रो ऑफ टेबल। ये कोई मतलब का नहीं, ये जस्ट सुपर की। अच्छा हमने स्टार्टिंग में कंप्लीट किया सुपर की। नेक्स्ट वन इज द, इस पॉइंट पे भी आते हैं, an attribute या set of attributes that can be used to identify the row of data in a table is a super key। set of attributes मतलब एक ने एट्रीब्यूट्स की नहीं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को भी सेलेक्ट करके आप जो बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो। जैसे मैंने ये बता दिखाया ना आपको, देखो इसमें क्या है, स्टूडेंट आईडी प्लस रजिस्ट्रेशन आईडी मिला के एट्रीब्यूट्स बन रहा है, प्लस रजिस्ट्रेशन आईडी प्लस ईमेल दोनों मिलके की सेलेक्ट हो रहे हैं। अगेन ईमेल आईडी प्लस स्टूडेंट आईडी बन के, इसमें अगेन स्टूडेंट आईडी प्लस रजिस्ट्रेशन आईडी प्लस ईमेल, ये तीन एट्रीब्यूट मिलके भी एक की बन सकते हैं, यस और नो। तो ऑल दीज आर की आर सुपर की। ठीक है, तो आपसे ना आप वो करते जाना, सबको अलग अलग क्लासिफाई, नहीं तो ना लास्ट में आपको लगेगा कि सारा एक ही है। तो सुपर की इसको कहते हैं। ठीक है, the next one is the candidate key। it is nothing but minimal subset of super key। मिनिमल सबसेट क्लियर है आपको, जिसका सबसेट मतलब वो जो ना पॉसिबल है, दैट इज द मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की। एग्जांपल से यदि इसको समझे, देखो आप कैंडिडेट की नथिंग बट, इज नथिंग बट मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की है, तो ठीक है। इफ एनी प्रॉपर, ये लाइन को ध्यान से देखना जो अंडरलाइन किया हुआ है, if any proper subset of super key is a super key then that key cannot be candidate key। फिर से आते हैं, फिर से आप यहाँ पे आते हैं, जैसे देखो आप प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर की इज ए सुपर की देन दैट की कैन नॉट बी कैंडिडेट की। मैंने एक बार आता हूँ यहाँ पे, देखो आप इसमें देखो आप ईमेल, ये पूरा एक सपोज एक सुपर की, ये आपका एक सब प्रॉपर सब ये सेट है ना। इसके अंदर के जितने भी हैं वो अगेन एक सेट बना रहे हैं। देखो आप रजिस्ट्रेशन आईडी प्लस स्टूडेंट आईडी प्लस रजिस्ट्रेशन आईडी एंड देन ईमेल, इन दोनों को भी मिला के बन रहा है। दैट मीन्स इसके सबसेट हो जा रहे हैं, तो दैट मीन्स ये आपका नहीं बनेगा। अगेन देखो आप स्टूडेंट आईडी प्लस रजिस्ट्रेशन आईडी, अगेन आपका स्टूडेंट आईडी एंड रजिस्ट्रेशन आईडी मिनिमल सबसेट बन जा रहा है इसका, देन ये दोनों भी आपके ये कैंडिडेट की नहीं है। देन ईमेल आईडी प्लस स्टूडेंट आईडी जो है, इसका भी दो अलग अलग बन रहा है। देखो आप स्टूडेंट आईडी प्लस ईमेल आईडी, दैट मीन्स ये भी आपका कैंडिडेट की नहीं बन सकता। तो कैंडिडेट की सिर्फ ये तीन बन सकते हैं, जिसको आप सुपर सेट नहीं, मतलब जिसका कोई मिनिमल सबसेट ना बना सको आप। जैसे देखो एस आई डी का सबसेट आप बना सकते हो, नहीं, एस आई डी एक सिंपल वो है, तो जिसका आप सबसेट ना बन सके दैट इज द कैंडिडेट की। यदि आप लॉजिकल मैथमेटिकली समझो तो ये आप समझोगे, और ये आपको ज्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग देगा। ऐसे एग्जांपल तो बहुत सारे पॉसिबल है, बट ये बेटर वे में आपको अंडरस्टैंडिंग देगा कि सेट के भी यहाँ पे, यदि आप चाहो तो थ्योरेटिकल वे में आप एक बार इंटरनेट से देख लेना, बट ये ज्यादा बेटर वे में आप समझोगे। जैसे देखो आप इसमें बता रहा हूँ मैं, देखो इसमें इसकी ये सबसेट बन गई है, तो ये आपको नहीं बना है, ये आपका कैंडिडेट की। देन इसके अकॉर्डिंग वेरीफाई करो तो ये आपका कैंडिडेट की बनेगा, है ना। तो इस तरह से आप कैंडिडेट की सिलेक्ट करोगे, है ना। मैं इसके एग्जांपल में भेज दूंगा आपको पूरी, तो
तो अभी तक कैंडिडेट की सिर्फ कौन बना है, आपका स्टूडेंट आईडी, ये सब बना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द इफ वी चूज रजिस्ट्रेशन आईडी की देन विल बिकम द अल्टरनेट। हमने अभी तक इसको यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, प्राइम, अच्छा ये हमने बहुत नीचे आ गए, नहीं यहाँ तक कैंडिडेट की सबको क्लियर है। तो हमने दो चीजें पढ़ा, सुपर की और कैंडिडेट की, ये दो की अलग अलग सबको क्लियर हो रहा है। सुपर की किसे कहते हैं उमेश, कैंडिडेट की किसे कहते हैं, क्लियर है आपका, आपको क्लियर है ना, आपको बिल्कुल ना क्लासिफाई स्टार्टिंग से ही करना, बाद में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब लगेगा कि क्या हो रहा है। वी कैन चूज एनी ऑफ द कैंडिडेट की, देखो लास्ट में बता रखा हूँ कि ये आप इसको किसी एक को सिलेक्ट करो। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी की, ये दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरिजन टू सम अदर्स, है ना। द कैंडिडेट की चूजन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच ऑफ रो ऑफ डेटा इन अ टेबल, ये तो सिंपल है, ओके। देन नेक्स्ट ये पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज द वेट, जिसमें वेट है, नो टू रोज कैन हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू, प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल एंड एवरी रो मस्ट हैव अ प्राइमरी की, एवरी रो मस्ट हैव अ प्राइमरी की। दैट मींस आप एवरी रो, जितने भी उसके रो हैं सारे को आप यदि यूनिकली आइडेंटिफाई जिस रिकॉर्ड्स को आपसे के हेल्प से कर लोगे, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। मतलब कैंडिडेट की कैन बी प्राइमरी की, कैंडिडेट की जो है प्राइमरी की हो सकता है, यस और नो, प्राइमरी की एक सुपर की हो सकता है, यस और नो, हो सकता है, बट आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी, तो इन सबों में से जिनमें ये दो प्रॉपर्टीज फॉलो, लाइक फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन की फर्स्ट वन प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल, उस दो जिसको एट्रीब्यूट्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं प्राइमरी को, उसके अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सेकंड डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना। देन और उसकी हेल्प से आप सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लो, देखो लिखा हुआ है नो टू रो कैन हैव द सेम प्राइमरी की, दैट मींस डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउड नहीं है ना, ये इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है ना। तो दिस मीनिंग ऑफ दिस, तो प्राइमरी की दो मेन प्रॉपर्टी है, और जो जिस एट्रीब्यूट्स में दो प्रॉपर्टी फॉलो दैट बिकम द प्राइमरी की। क्लियर है यहाँ तक, देखो डिफरेंस ना समझ ली जाना है। तो इन सबों में यदि आप गेस करो तो किससे प्राइमरी की सिलेक्ट करोगे, स्टूडेंट आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पे, इन दोनों तीनों है, रजिस्ट्रेशन आईडी में तो अलग अलग, ईमेल भी तो अलग अलग, हाँ एक किसी एक को आप अपने अकॉर्डिंग जज कर सकते हो, किसी एक को आप प्राइमरी की रख सकते हो, पिकअप एनी ऑफ दी एज। इस केस में सब डेटा टेबल में आप ईमेल कैन बी नल हो सकता है ना, ईमेल कैन बी नल हो सकता है, यस, है ना, बिल्कुल वेरी गुड, ये इस भी आप पे भी आप कर सकते हो, यही चीज है ना डोमेन नॉलेज, जो अभी आप बात करो दिस इज द डोमेन नॉलेज, ये डोमेन नॉलेज के भी आप पे आप इस तरह के बातें कर सकते हो, है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। देन नेक्स्ट वन इज द, इसमें आप दोनों को रख सकते हो, नहीं अब इसमें ना आपको अगेन, अब देखो इन तीनों को कर सकते हो, बट अगेन आपको इन दोनों में से किसके भी आप पे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो, प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी के भी आप सारे कर सकते हो, इवन स्टूडेंट आईडी इजी होता है सबको याद रखना कंपेरिजन टू रजिस्ट्रेशन आईडी। तो आप इन चीजों को भी कंसीडर किया जाता है जब आप प्राइमरी किस चीज को सेलेक्ट कर रहे हो, है ना। तो दिस इज द पॉइंट, जब भी आप प्राइमरी की सेलेक्ट करो तो इन दोनों पॉइंट को भी आप कंसीडर करोगे कि जिसकी हेल्प से आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेट कर लो। सपोज इस तरह का आपने इंटरफेस क्रिएट कर रखा है, तो देन रजिस्ट्रेशन आईडी दोनों को हेल्प से आप ले लोगे, बट स्टूडेंट आईडी ज्यादा सबको याद रहता है कंपेरिजन टू रजिस्ट्रेशन आईडी। तो दिस इज द डिफरेंस। एंड देन फाइनली आपने रजिस्ट्रेशन आईडी, इसको रजिस्ट्रेशन आईडी या रजिस्ट्रेशन आईडी में जबकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, देखो इसमें ना जो आप बात कर रहे हो उसके और इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप यदि ज्यादा इन्फॉर्मेशन या फिर आप ये सोच रहे हो कि स्टूडेंट आईडी सबको याद होता है, जो हम जो जिस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात कर रहे हैं उसमें एक लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक आपने डेटाबेस बना रखा है, और स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाला, सॉरी अपनी स्टूडेंट आईडी डाला, और वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख लिया कि मैंने कितने बुक खरीदे हैं, कितने बुक मुझे रिटर्न करने हैं। बट रजिस्ट्रेशन आईडी की यदि बात करो इन बिहाफ ऑफ लाइब्रेरी एडमिन, तो उनके लिए इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी तो होता है उसकी ब्रांच में सेम एक दो, हाँ सब हो, फिर आईडी के अलग इसमें उसके इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जैसे कि CS लिखा हुआ है दैट मीन्स वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, 2019 लिख रहा है दैट मीन्स वो 2019 के वो बैच का है, लाइक 37 उसका कुछ हुआ। तो एक रजिस्ट्रेशन आईडी में उसका स्टूडेंट आईडी भी इंक्लूड होता है, आप देखोगे यदि अच्छे से, एक हर एक रजिस्ट्रेशन आईडी में उसके स्टूडेंट आईडी में थोड़ा सा इंक्लूड रहता है, मतलब एक लास्ट डिजिट या सेकंड 2 डिजिट लास्ट वाला आईडी रहता है। तो इसमें इसके भी यहाँ पे ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन आईडी ही प्राइमरी, बट ऐसा नहीं है कि जो इसके अकॉर्डिंग चाहिए, आप अपने डोमेन के भी यहाँ पे भी आप परफेक्ट बता सकते हैं ना। तो दिस इज द वे।
देखो जिन कैंडिडेट की को आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था, उस कंडीशन के भी आप पे जिसको भी आप एक प्राइमरी की सिलेक्ट करते हो, तो रिमेनिंग वन जो क्या हो जाते हैं आपको अल्टरनेट की। तो अब जैसे 3 की आपने कैंडिडेट की सिलेक्ट किया, उसमें से जो आप एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट कर रहे हो, रिमेनिंग जितने भी की बचे हैं सारे को आप अल्टरनेट की कर सकते हो, सिंपल। तो अल्टरनेट की क्लियर है आप लोग को। देखो डिफिनेशन ना आप अपने अकॉर्डिंग राइट करना, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ और इस स्लाइड में आपको शेयर कर दूंगा। इवन इंटरव्यू में भी ना आपको इस तरह से ही एक्सप्लेनेशन ज्यादा आता है, अल्टरनेट की दैट टाइप ऑफ की इन विच, इस तरह से ना एक्सप्लेनेशन इज गुड, मतलब सही है, बट लॉजिकल बात करो ना आप, है ना। एग्जाम में पास होने के लिए थोड़ी लिख रहे हैं जिसमें 5 लाइन की कमेंट हो, तब इस तरह से सिंपल समझो। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी की, देन अल्टरनेट की। अल्टरनेट की का मतलब ये कह लो कि जो कि हमने जो भी कैंडिडेट की प्राइमरी की के लिए सेलेक्ट करी है, ठीक है, जो हम देख रहे हैं स्टूडेंट आईडी है, प्रेसिडेंट आईडी है, तीन है, उसमें देख सकते हैं प्राइमरी की। इसके अलावा जो है वो आप अल्टरनेट जो कैंडिडेट की सिलेक्ट किए थे आप, हाँ मतलब वो है ना। हाँ, जो आपने 3 सुपर है, सुपर की जो आपने सारे को सेलेक्ट किया, अब उस सुपर की से आपने कैंडिडेट की को बनाया, कैंडिडेट की में जितने बचे थे उसमें से किसी एक को आपने प्राइमरी की बनाया, रिमेनिंग वन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके अल्टरनेट की। हाँ एग्जैक्टली, ये भी कह सकते हो आप, जो बन सकती थी बनी नहीं। ये कह सकते हो। नेक्स्ट वन इज द फॉरेन की। फॉरेन की कैसे कहते हैं, इट इज द एट्रीब्यूट इन अ टेबल व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिफाइन इट्स रिलेशनशिप बिटवीन अनदर टेबल, है ना। इतने दिनों से यूजिंग फॉरेन की द, हाँ ये कर सकते हो, है ना। देन कैन यू, देन आपको जब ये की बात किया जाए कि इंटीग्रिटी किसके थ्रू, किसकी के थ्रू आप एस्टैब्लिश करते हो, सिंपल सिग्निफिकेंट फॉरेन यूजिंग फॉरेन की helps in maintaining data integrity for tables in relationship। ये दो ये की ऐसे हैं जिसके बिहाफ से आप डेटा इंटीग्रिटी फॉलो कराते हो। लाइक जो आप चाइल्ड टेबल की हेल्प से पेरेंट टेबल को अपडेट नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स आप यदि चाइल्ड टेबल की एक्सेस आप किसी यूजर को दे रखे हो, लाइक सपोज आप एज ए एडमिन हो, ठीक है, और आपके नीचे में कुछ वर्कर जैसे वर्क करते हैं, लाइक वो जूनियर डेटा हो, वो आप ये चाहते हो कि मेरे पेरेंट टेबल को चेंज ना करें, देन आप देखो ना डेटा इंटीग्रिटी की मतलब कहीं ना कहीं डेटा को इंश्योर कर रहा है ना। आप मेन डेटा के ऊपर वर्क नहीं करने दे रहा बिकॉज ऑफ फॉरेन की हेल्प से आप ये कर पा रहे हो, है ना। हाँ रोल नंबर ही सबके बता दे, ऐसा नहीं कर सकता है, ये सारे ये चीजें आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इधर जैसे देखो आप, देखो जैसे इसके एग्जांपल में बता रहा था मैंने कि यहाँ पे देखो आप, सर एक काम करना मेरे को वो भी बता दो, हाँ एक्सेल से इसमें उठाने कैसे लाते हैं, इसमें तो सिविलाइजेशन तो आपने बता दिया था। बता दूंगा। फॉरेन की बात हो गई। देखो सपोज ये ब्रांच, एक एग्जांपल है ब्रांच टेबल का, ये ब्रांच टेबल है ना। फॉरेन की का एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे ये इंटीग्रिटी को फॉलो करा था। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट आईडी। ब्रांच टेबल और स्टूडेंट टेबल दो डिफरेंट डिफरेंट टेबल है। ब्रांच टेबल में कौन कौन सा है आप देख लो, ब्रांच कोड है, ब्रांच नेम है और एचओडी का नेम है, ठीक है। और स्टूडेंट टेबल में क्या, स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, ये सारे हैं, बट ये इसके स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। देन देन ये भी एक डेटा फेच किया हुआ है, देखो। तो ब्रांच कोड जो था इन दोनों टेबल में, ब्रांच टेबल जो ब्रांच टेबल था उसमें से ब्रांच कोड क्या था आपका प्राइमरी की, और उस इस स्टूडेंट टेबल में वो क्या बन गया है एज ए नॉर्मल की। तो दिस इज द फॉरेन की, स्टूडेंट टेबल और ब्रांच टेबल के बीच में इससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हो आप। दिस इज एग्जांपल। यानी अगर मैं इस स्टूडेंट के टेबल में कुछ भी एंटर करता हूँ तो जो प्री डिफाइंड ब्रांचेस है उसके बाहर मैं कुछ नहीं लिख सकता जब तक मैं ब्रांच टेबल के अंदर एक नई अपडेट ना कर लूँ। जैसे कोई स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज का कुछ सब्जेक्ट डालना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली तो मैं ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट डालना चाह रहा हूँ कॉलेज से यूनिवर्सिटी हो, तो यहाँ नहीं कर सकते हो आप। यदि आपको सिर्फ स्टूडेंट टेबल का एक्सेस है देन आप यहाँ पे ब्रांच कोड अपना ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें से एक्सेस कोई सा भी कर सकते हैं, हाँ बस ये था। हाँ हाँ, ये है ना। तो दिस इज द नॉट अलाउड बाई, देखो यदि आप ऐसे करोगे फिल, जैसे आपने बता रहा था ब्रांच टेबल EIC इसमें है ही नहीं, आपने इस तरह से फेच किया तो नहीं क्या देगा डेटाबेस इधर, है ना। जो आपको आ रहा था पेरेंट चाइल्ड वाला प्रॉब्लम आ रहा था, दैट इज द डेटाबेस इधर, है ना। तो इवन आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो,
डिलीट एन एंट्री विच इज रिवर्ट स्टूडेंट टेबल। ब्रांच टेबल को आप यदि स्टूडेंट टेबल से इसकी यहाँ से इसको डिलीट करना चाह रहे हो, देन आप डायरेक्टली इसकी आईडी डिलीट भी नहीं कर पाओगे। जो आप सर अगर मैं रोज ही डिलीट कर रहा हूँ तो परेशानी होगी। तब ब्रांच नहीं होगी, तो वो तो करेगा तो ब्रांच कौन देगा? अकेली ब्रांच डिलीट ब्रांच नहीं हो तो सकती। ब्रांच करना करंट में जाएगा ऐसे ना। एग्जैक्टली। अपडेट तो करते ही नहीं थे, आप देख पा रहे थे, अपडेट नहीं कर पा रहे थे आप ब्रांच टेबल को। यदि आपको मैं यहाँ पे दूंगा कि न्यू ब्रांच नेम अपडेट कर दो, तो आप नहीं कर पाओगे। यदि स्टूडेंट टेबल के एक्सेस से आप इसको अपडेट नहीं कर पाओगे, है ना। ये सब चीजें क्लियर हो गई ना, ताकि आपने एक चीज देख रहे हो आप अभी, ये चीजें क्यों कैसे क्लियर हो रही है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। मैं सब चीज के लिए से मतलब सोचो थोड़ी सी आप, यदि मैं आपको स्टार्टिंग में डीएमएल डीसीएल जो शायद नहीं करा रखा होता, तो ये इतनी इजीली समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा ये ना तो वो हो जाता है। और ये चीजें हमने पहले से कर रखा है, देखो इजीली सारी चीजें क्लियर हो जा रही है आपको। मेंटेन्ड यूजिंग प्राइमरी की, सॉरी फॉरेन की हेल्प से आपने डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करनी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे आते हैं। इवन वो ना एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें लाइक असाइनमेंट आपको शेयर करते हैं, उसमें आपको कहते हैं कि बना के शेयर करो। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन रहता है कि विच की मेंटेन योर डेटा इंटीग्रिटी, देन यू कैन सिंपली से दैट विच की, फॉरेन की। The next one is the composite key। ये ऐसा की है, any key with more than one attribute is called composite key। जो भी की जो दो more than one attribute को मिला के बना होता है, that is called as composite key। तो composite key आप किसी भी की को कर सकते हो। नीचे वो उसके ऊपर है। कंपोजिट की विशेष सिंपल क्या होगा कि जो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। देखो जिसमें जैसे दो एट्रीब्यूट्स को मिला के बना रखा है, तो ये क्या बन गया आपका, जैसे हम इंटरनेट पर बनाते हैं ना, जैसे ही आप मोर देन वन एट्रीब्यूट्स को मिला के की सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो दैट की इज कॉल्ड एज कंपोजिट की, है ना। लास्ट वन इज द compound key। if a composite key has at least one attribute which is foreign key, then it is called as compound key। तो आपने कंपोजिट की बनाया है, मोर देन वन एट्रीब्यूट्स को मिला, मोर देन लाइक टू एट्रीब्यूट्स है, जैसे देखो आप इसमें कंपोजिट की में, तो इसमें से कोई एक की ऐसा है जो फॉरेन की है, देन दैट की इज कॉल्ड एज कंपाउंड की। समझ रहे हैं? फर्क यानी ये डेफिनेशन में समझ में आ गया, डेटाबेस में ये जैसे आपने दो डिफरेंट ब्रांच कोड और स्टूडेंट टेबल ले रखे थे, यानी वो मेरे को ये पूछेगा कि मेरे को फर्क बताओ, तो मैं एकदम से कहता हूं कि जैसे आप ये कंपाउंड की को मॉडिफाई नहीं कर सकते और इसको मॉडिफाई कर सकते। हाँ डेप्थ में समझो तो इस कर सकते हैं। ये तो ये देन विल बी नोन एज कंपाउंड की बिकॉज ब्रांच एट्रीब्यूट इज ए फॉरेन की। देखो इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी और ब्रांच कोड को आप कंपाउंड की कह सकते हो, बिकॉज ब्रांच एट्रीब्यूट जो है आपका, सॉरी ये ब्रांच कोड जो है ना आपका ब्रांच टेबल का प्राइमरी की था, और यहाँ पे फॉरेन की बन रहा है बिकॉज ऑफ दिस। लास्ट वन इज द सरेगेट की। दिस इज द लास्ट वन इज द सरेगेट की। ये जो ऐसा किया है ना, जब आप बिल्कुल ऐसा डेटाबेस के ऊपर वर्क कर रहे हो जहां पे आपको कोई भी की सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है, या फिर आपके पास, सॉरी ये कह नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं कि आप कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट्स नहीं है जिसको आप एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। लाइक कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिससे आप हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसके अंदर दो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। लाइक उसमें नल वैल्यू भी नहीं है और सेकंड वन इज उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं है। देन आप उसको क्या कहोगे, देन आपको एक की क्रिएट करना पड़ता है, दैट की कॉल्ड एज सरेगेट की। If a relation has no attribute which can be used identify identify the data stored in it, then we create an attribute for this purpose। ये आप ऐड करते हो। This is the created by एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो इट एड्स नो मीनिंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट एड्स नो मीनिंग मीटिंग लिखना चाहिए था, टू द डेटा बट सर्व्स द सोल पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग द रो यूनिकली इन अ टेबल। ये आपके डेटा का टेबल नहीं है, बट ये क्या कर रहा है, आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। दिस इज द सैरोगेट की। अब आप की अगर मैं क्रिएट करता हूं तो जो डेटाबेस है उसमें कोई चेंज नहीं कैसे होगा, उसमें कोई चेंज नहीं। वो आप गट आप क्रिएट करोगे, ऐसे थोड़ी क्रिएट कर लोगे, आपको लॉजिक बताना पड़ेगा ना किस लिए आप क्रिएट किए हो, आपको कुछ थिंक करनी पड़ेगी ना। सैरोगेट की ऐसे थोड़ी ना 1 2 3 4 आप कर लिए,
1 2 3 4 करने से पॉसिबल है, आपको कुछ ऐसा यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिससे आप पूरे डेटाबेस और पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लो, दैट इज कॉल्ड एज सरोगेट की। यहाँ तक सबको क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप सभी को क्लियर है? सर एक बार वो जो फर्स्ट स्लाइड है ना, उस पे जाके एक बार वैसे लगाओ। फर्स्ट स्लाइड है ना, ईसीटी की फर्स्ट स्लाइड है जिसके अंदर सबके नाम लिखे हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर उससे एक बार दिमाग में बैठ अब तो द एंड हो गया। सर बैठा दो, एक बार दिखा दो, कोई बात नहीं, 1 मिनट की बात। मैं इसको इसको ना आपके ग्रुप में भेज दूंगा, बिल्कुल। वो पहले वाला है जिससे सारे नाम लिखे हैं, इसमें जल्दी है। सुपर की किसे कहते हैं? जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे सारे सुपर की। हाँ ठीक है, कैंडिडेट किसे कहेंगे? जो अकेली यानी जो जिसका कोई और सबसेट नहीं बनता है। यस एग्जैक्टली, जिसका आप मिनिमल सबसेट बना लो, मिनिमल सबसेट। मतलब सुपर की का मिनिमल सबसेट जो, उसे कैंडिडेट किसे कह सकते हैं। प्राइमरी की कैसे कहते हैं? कैंडिडेट की में से किसी एक की को आप सेलेक्ट कर लियो जो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज फॉलो। फर्स्ट वन क्या? नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और दूसरा डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, दैट इज फॉरेन प्राइमरी की। इसका जो बचा हुआ ये अल्टरनेट ये फॉरेन की है ना, अल्टरनेट की हो गई, इसकी बची हुई प्राइमरी की। फॉरेन की जो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, दैट इज प्राइमरी की। कंपोजिट एंड ये दोनों तो आपको पता है, कंपोजिट की कंपोजिट में इसी टेबल के उसके कंपाउंड में दूसरे टेबल का एक हाँ, बट कंपोजिट की उसे कहोगे जिस सिंगल एट्रीब्यूट्स को नहीं कह सकते हो कि आप मोर देन वन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। एक भाई बाहर से आएगी हाँ, अल्टरनेट तो आपको पता ही है, प्राइमरी की का जो लास्ट वन इज सरोगेट की। सरोगेट की किसे कहते हैं? किराए की। लॉजिक सही है। देन ये 8 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट की थे जो आपको क्लियर है। लास्ट हमारी एक क्लास बची है जिसमें हम डेटाबेस डिजाइन करेंगे, और दैट्स ओवर। हमारी सिक्वल की हाँ, मॉस एक ना मॉस चैनल है, मैं सर्च करना मॉस MOSH, उसमें सिक्वल की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वहां से आप एक्सेस करके पढ़ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक? यस, आप लोग बताओ। कमल